गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 स्वरों की मात्राएं। बच्चों, हम स्वर का प्रयोग सदैव दो रूपों में करते हैं। पहला मूल रूप में तथा दूसरा मात्रा के रूप में। मूल रूप में इनका प्रयोग पढ़ते हैं। हम स्वर का प्रयोग उनके मूल रूप में ही करते हैं। ये किसी शब्द के प्रारंभ में, बीच में या कभी शब्द के अंत में भी आते हैं। इनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए उदाहरण द्वारा समझते हैं जहाँ पर ये शब्द के प्रारंभ में आए हैं, जैसे आम, इमली, ईंख, उल्लू, ऊन, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत आदि। तो हमने इन शब्दों में देखा कि यहाँ पर स्वरों का मूल रूप प्रयोग प्रारंभ में हुआ है। अब इनका प्रयोग बीच में, शब्दों के बीच में देखते हैं, जैसे लाएगा, पिएगा, पुआल, सऊर, अतएव, नईम आदि। यहाँ पर इन स्वरों का प्रयोग बीच में परंतु मूल रूप में हुआ है। अब इनका प्रयोग अंत में किस प्रकार से होता है ये देखते हैं, जैसे चाहिए, जाइए, चढ़ाई, पढ़ाओ, तोरई, खाओ आदि। तो इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि इन स्वरों का प्रयोग अंत में आया है, लेकिन इनके रूप में कहीं भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम इनको पढ़ेंगे मात्रा के रूप में। जब किसी स्वर का मेल व्यंजन के साथ होता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर व्यंजन के साथ सदैव एक चिन्ह के रूप में आता है और यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। पहला शब्द है महेश। आइए यहाँ पर स्वरों को उनकी मात्राओं के रूप में परिवर्तित होते हुए हम देख सकते हैं। जैसे माँ को अगर हम विच्छेद करते हैं, हम यहाँ पे स्वर को व्यंजन से जब अलग करते हैं तो हम किस प्रकार से उनको लिखते हैं। देखिए, म के नीचे हलंत का प्रयोग, प्लस अ, प्लस ह, प्लस ए, प्लस श, प्लस अ। तो यहाँ पर महेश शब्द का विच्छेद किया गया, यानी कि महेश को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया है और स्वर को व्यंजन से अलग किया गया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह से स्वर को जो है स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। अब दूसरा शब्द देखते हैं, सीता। स प्लस बड़ी ई, त प्लस बड़ा आ। तो ये स्वरों का रूप किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। जब हम इनको व्यंजन के साथ मेल कराते हैं तो ये स्वर अपने मूल रूप से बदल करके ये मात्राओं का रूप ले लेते हैं। फिर शब्द है कोयल। कोयल में क पे ओ की मात्रा, प्लस य, प्लस अ, प्लस ल, प्लस अ। शब्द बन गया कोयल। फिर है शब्द आम। आम लिखते समय पहले हम लिखेंगे आ प्लस म प्लस अ। तो यहाँ पर हमने इन स्वरों को रूप बदलते हुए देखा और मूल स्वर से ये किस प्रकार से मात्राओं में परिवर्तित हो जाते हैं और यही चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्दों का प्रत्येक अक्षर किसी न किसी स्वर की सहायता से बना हुआ है, तो जबकि वह स्वर स्पष्ट नज़र नहीं आता है, स्वर हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उस स्वर के स्थान पर एक चिन्ह नज़र आ रहा है और यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। अब दी गई तालिका में
स्वर तथा उनकी मात्राओं का अध्ययन करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर अ के बारे में। इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। मात्रा सहित व्यंजन हम कैसे बना सकते हैं? क के नीचे हलंत का प्रयोग करके प्लस अ, क। शब्द हम इससे बना सकते हैं कमल, जो कि बिना मात्राओं का शब्द कहलाता है, यानी मात्रा रहित शब्द। और कमल का चिन्ह आप देख सकते हैं चित्र को। दूसरा है आ। बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा होती है और इससे हम मात्रा सहित व्यंजन जैसे क में लगा आ की मात्रा और शब्द बन गया हमारा का। यह हमारा वर्ण जो कि मात्रा सहित व्यंजन है, ये बन गया का। इससे हम शब्द बना सकते हैं जैसे कान। फिर है छोटी ई की मात्रा, छोटी ई। इसकी अपनी मात्रा होती है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी ई। मात्रा सहित व्यंजन क पे छोटी ई, यहाँ पर रूप बदल जाता है। जब वो व्यंजन में लगता है तो व्यंजन में लगने के बाद इसके रूप में परिवर्तित होता है और ये एक मात्रा का रूप ले लेता है। तो ये बन गया की और इससे हम शब्द बना सकते हैं किला। फिर आते हैं वर्ण ई की तरफ। स्वर हमारा है ई, बड़ी ई। बड़ी ई की अपनी मात्रा होती है क पे बड़ी ई की मात्रा व्यंजन जो कि मात्रा के साथ व्यंजन है वो बन गया की और शब्द बन गया कील। इसी प्रकार से छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार है और व्यंजन के साथ मिलने पर इसका रूप बदल जाता है और ये बन गया कु और इसका शब्द है कुर्सी, इससे बना हुआ शब्द। छोटे ऊ की मात्रा के बाद आता है बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा इसकी अपनी मात्रा होती है च पे बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग, यहाँ पर इसका रूप बदला हुआ है और शब्द इससे बना है चूहा। री की अपनी मात्रा होती है क के नीचे री की मात्रा लगने पर वर्ण बन जाता है क्री और क्री से बनता है शब्द कृषक। इसी प्रकार से ए, छोटा ए, छोटे ए की अपनी मात्रा होती है का पे, यानी कि व्यंजन पे छोटे ए की मात्रा को लगाने पर उसका रूप बदल जाता है और वो बन जाता है के से बना हुआ शब्द है केला। फिर है ए की मात्रा। ए की मात्रा होती है और प व्यंजन पे इसे लगाने पर इसका स्वरूप बदलता है और ये बन जाता है पै और पै से बना हुआ शब्द है पैसा। फिर है ओ की मात्रा। ओ, ये ओ स्वर है। स्वर की मात्रा इसकी अपनी मात्रा होती है और व्यंजन पे लगने पे इसका स्वरूप बदल जाता है, ये मात्रा का रूप ले लेता है और इससे बनता हुआ शब्द है मोर। और इसी प्रकार से औ की मात्रा के बारे में पढ़ते हैं। औ की मात्रा, औ स्वर है, इसकी अपनी मात्रा होती है और व्यंजन के साथ इसका प्रयोग होने पर इसका रूप बदल जाता है और ये वर्ण बन जाता है कौ और कौ से बनने वाला शब्द है कौआ। अब विशेष हम पढ़ लेते हैं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन में पहले से ही जुड़ा होता है, जैसे क प्लस अ, म प्लस अ। तथा व्यंजनों में मात्राएं लगाने पर ही शब्द बनते हैं। जब हम व्यंजन में मात्रा लगाते हैं तभी वो शब्द बनते हैं। तो इस पाठ में आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।